गए यूवी 24 मतलब सच पेज जंग। अगली खबर जनपद फिरोजाबाद से है। एक बार फिर आपको सुहाग नगरी फिरोजाबाद लिए चलते हैं। जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र के आर्य नगर के लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में पड़ी सीवर लाइन के पाइप काटने के बाद भी पेयजल संकट दूर न हुआ। वहीं लाखों रुपए से डाली गई यह सीवर लाइन का पैसा भी व्यर्थ चला गया। यह आरोप जनता ने लगाए हैं। सीधे तौर पर आर्य नगर की जनता लंबे समय से पेयजल के संकट से जूझ रही है, जिसके लिए नगर निगम को कोसती नजर आती है। चंद दूरी पर नगर निगम है और कुछ ही दिन पूर्व महापौर नूतन राठौर एक्शन में दिखाई दी थी, जिन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। लेकिन क्या इस आर्य नगर के पेयजल संकट की समस्या उनसे अछूती है? सवाल लगातार जनता पूछ रही है। आप स्वयं देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। यह है वार्ड नंबर 37 और गली नंबर 12 आर्य नगर में हम खड़े हैं और यहाँ मैं आपको अपने सहयोगी से कहूँगा, कुछ दिन पूर्व नगर निगम द्वारा भारी भरकम बजट हम इसलिए बोल रहे हैं, आपको मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ दिखाएं। सीवर लाइन डाली गई थी, सीवर लाइन तो डल गई साहब, मगर स्थानीय लोगों को गंदा पानी पीने को मिलने लगा। शिकायत दर शिकायत करने के बाद कम से कम 6 महीने हो गए गंदा पानी पीते पीते। उसके बाद नगर निगम ने यह सीवर लाइन कटवा दी साहब। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार न तो आर्य नगर की जनता को साफ और स्वच्छ जल मिला और ना ही ये सीवर लाइन का कोई भी सुविधा। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या है इनको। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सल्ला दीक्षित है जी। और परेशानी ये है कि इन्होंने बगैर बताए लाइन काटी, मना करने पे भी नहीं मानी और काटी तो ऐसे तो काटते या तो पानी उस पाइप में नहीं जाता और अंदर से हमारी दीवारें तोड़ के और पाइप ऐसे खींची है इन्होंने कि हमारी पाइप दीवारों में पाइप छेद हो गए हैं और उनमें पानी मर गया है। और हम लोगों से जब पाइप लगवाए थे तब हम लोगों से पैसा भी वसूला था कि कोई 2 से दे दो, कोई 3 से दे दो, तो उसके बावजूद भी हमें आज ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ये एक बात पूछना चाहूँगा आंटी जी, अब आपके यहाँ पानी साफ और स्वच्छ चल आ रहा है? पानी साफ तो नहीं है, पहली बार में पानी अब भी गंदा आ रहा है। गंदा? हाँ, उसके बाद साफ आता है। जब भी कितनी जगह इन्होंने गड्ढे खुदवाए, इनकी गलती है नगर निगम की। करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने किया है। सबसे पहले पहली पाइपलाइन को इन्हें चालू करा के देखना चाहिए। अब उसके ऊपर और छोटी डलवा दी तो पानी तो हमें पीने को नरक में ले आए। गंगा जल बोल रहे हैं लेकिन नरक में जी रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला नगर निगम ने ऐसे ही कर डाला। ऐसे ही कर डाला है, हकीकत बात है, ऐसे ही घोटाला कर डाला है। वो रुपया गया कहाँ? जो हम लोगों से लिया, लाखों रुपया हम लोगों से ले लिया कि 1000 दे दो, कोई 100 दे दो, कोई 500 दे दो, वो सब रुपया कहाँ गया? ठेकेदारों ने अपनी मनमानी का काम किया है। शिकायत नहीं की? शिकायत हम किससे करें? सुनने वाला कोई है? सारे अधिकारी बैठते हैं, महोदय बैठती हैं, महापौर महोदय बैठती हैं। कई बार शिकायत की, मेरे लड़के ने कितनी बार शिकायत की और कितनी बार आए भी हो। सड़क खुदवाई, ऊपर से चेक कराया, पानी साफ हो जाएगा तो फिर लाइन और कटवा दी और कह दी कि पानी साफ होगा जब चालू होगी। अच्छा, ये लाइन कब डली थी? हो गए इसे 6-7 महीने तो हो गए। 7 महीने से आप गंदा पानी पी लेते थे? हाँ, 7 महीने से ही गंदा आ रहा है। हकीकत है 7 महीने से ही हमारा गंदा, 7-8 महीने भी मानो। 8 महीने? हाँ, उसी समय से गंदा पानी आने लगा है। जैसे सिविल लाइन चालू हुई है ऐसे ही गंदा पानी आने अब क्या लगता है नगर निगम ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इसमें लगाए और उसके बाद सीवर लाइन सक्सेस नहीं हुई। मेन पॉइंट सीवर लाइन में जोड़ना था और उसके बावजूद भी ये सक्सेस नहीं हुई और पानी गंदा अभी भी आ रहा है। आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहूँगी, नगर निगम को चाहिए कि ये सब सड़क तोड़वाए। जैसे योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलवाएंगे, तो सड़क पर बुलडोजर चलवाएं और इसको ध्वस्त करा के उसके बाद दोबारा से सिविल लाइन डलवाएं। हम योगी हम अब तो अभी तो थे, लेकिन आगे तो नहीं रहेंगे इस कंडीशन पे। हमें क्या नरक में जीना है? देखिए, जनता साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि करोड़ों रुपए का घोटाला नगर निगम ने यूं ही कर डाला। आखिरकार कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? जनता से जानते हैं। महिलाएं यहाँ मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? अशोक जैन है मेरा, मैं स्वामी जी का पड़ोसी हूँ।
काफ़ी दिनों से ये चीज़ दिमाग रही है, हम लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है। काफ़ी केस होने के बाद उन्होंने सीवर लाइन की पोल हटा दी है, लेकिन अभी शुरुआत गंदे पानी से ही होती है, जो कि पहली प्राथमिकता पानी ही है। स्वच्छता से ही सब कुछ होता है, इस चीज़ का इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आपने शिकायत की, शिकायत कई बार गली से रही है, कई बार। देखिए कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर निगम ने यहाँ जहमत नहीं उठाई कि आखिरकार आर नगर में भी जनता रहती है, स्थानीय लोग, पार्षद की कहे, पार्षद आते हैं यहाँ पर कभी? वहाँ पार्षद आते हैं, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने भी कहा, लेकिन ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, पार्षद जी ने कह दिया, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता को पेयजल के साफ और स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के स्थानीय लोग बराबर इस बात को भी कह रहे हैं कि देखिए लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला नगर निगम ने यूं ही कर डाला। अब आखिरकार क्यों कर डाला, जनता से पूछते हैं। क्या नाम है? क्या लगता है आपको? काफी भारी भरकम बजट से सिविल लाइन डाली गई, आपको उसकी सुविधा मिली? सुविधा के लिए नुकसान हो कर दिया, पत्थर कटवाना पड़ा, तो पूरा ही नाली हम लोगों ने बनवाई अपने पैसों से, फिर भी नाली में पानी मतलब रुक रहा है, सुनवाई कोई है नहीं है। सुनवाई कोई नहीं है, अपने मन की करते हैं, जो कह दो तो कर देंगे, हाँ हाँ करके अपनी मन की करते चले जाते हैं। अच्छा कितनी गलियां इससे प्रभावित है, गंदा पानी आ रहा है आसपास की, अब 5-6 तो गलियां हैं यही है, हमको नहीं मालूम ना, आगे तो कुछ मालूम नहीं, अपने घर में रहते ज्यादा तो है नहीं। ये 5-6 गलियां हैं जिसमें गंदा पानी भी आ रहा है, साफ जल नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। जनता ने साफ तौर पर कर दिया है कि आखिरकार करोड़ों रुपए का घोटाला नगर निगम ने यूं ही कर डाला। आखिरकार कब यह सीवर लाइन सही होगी और कब जनता को साफ और स्वच्छ जल मिलेगा। अब हम अगली गली में चलते हैं, आखिरकार क्या है जनता का हाल, क्योंकि मैं आपको इसलिए और पूछ रहा हूँ तो चुनाव अब नजदीक है, फिर एक बार चुनाव होंगे, जनता फिर पार्षद चुनेगी, फिर महापौर चुनेंगे, तो आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके के काम हुए हैं अब तक और कितने सराहनीय कार्य किए गए हैं नगर निगम के द्वारा। आप स्वयं UB24 मतलब सच बेझिझक। मेरा नाम नीरज अरोड़ा है जी। जो आज से 6 महीने सीवर लाइन के सभी पाइप डले थे, उसमें कई लोगों को शिकायत आई कि इसमें सीवर लाइन का पानी मेन लाइन में जुड़ रहा है, जिससे कि गदूदार पानी आने लगा था। तो कई बार अवगत कराया नगर निगम में भी, नगर निगम में कोई अवगत नहीं कराया है। लोगों ने विरोध करना शुरू करा, पत्रकारों से बात करी, मीडिया में बात करी, तब जाकर उन्हें पार्सल लगा तो उन्होंने सबरी इनकी पाइप लाइनें तोड़ रखी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबरी पाइप लाइन तोड़ दी। अब इसमें ये दिक्कत हो रही, नाली में रुकावट बनी रखी है, तो या तो उसका निजात कराइए या तो उसको फ्री कराइए। क्या देना चाहेंगे? लाखों करोड़ों रुपए ये समझो घोटाला करके बैठे, जब नगर निगम, जब मेयर साहिबा हो या यहाँ के प्रतिनिधि पार्षद जी हो, उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है ये तो उन्हीं को पता हो। हम गली नंबर 13 में खड़े हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी कुछ आपको बताना कि यहाँ से किस तरीके से क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही है? आखिरकार सीवर लाइन कर गई अब तो आपको बताई होगी। यह सीवर लाइन तो बढ़ गई, लेकिन सुविधा तो कुछ दिनों के लिए थी, फिर चली गई। यहाँ के जो पार्षद जी हैं उन्होंने क्या कहते हैं कुछ दिनों पहले यहाँ की जो सीवर लाइन थी वो सारी कटवा डाली और कुछ गलियों की जुड़ी हुई है और उनकी नहीं कटवाई, जो अपने कुछ खास होंगे उन लोगों की जुड़ी हुई हैं। और जो यहाँ 13 नंबर गली की पूरी लाइनें थी वो सारी कटवा दी हैं। उससे ये है कि नाली कच्ची पड़ी हुई है, नाली कच्ची होने के कारण पानी है जो सीवर में फीवर का पानी सारा नालियों में चल रहा है, नाली कच्ची है और झील में मर रहा पानी। इस शिकायत को बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कहाँ शिकायत करती है? महापौर जी के पास पहुँच गई शिकायत, महापौर जी के पास कम से कम 3-4 बार फोन करा, लेकिन महापौर जी ने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहते हैं
कह दिया कि साहब करवा रहे हैं, इसलिए महंगी, चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने पोर्टल नंबर पर शिकायत डाली। पोर्टल नंबर पर क्या कहते हैं, नगर निगम के द्वारा कुछ लोग आए, देख के चले जाते हैं, काम कुछ होता नहीं है, बस कार्रवाई चल रही है कि हाँ साहब करवाते हैं, लेकिन नाली सारी कच्ची पड़ी हुई है और पाइप इस तरीके से तोड़े गए हैं कि ये दोबारा जुड़ूंगी। एक बात पूछना चाहूँगा, इतनी भारी भरकम बजट से नगर निगम ने सीवर लाइन डाली, बहुत बड़ी सीवर लाइन पॉइंट पर उसको जोड़ना था, तो क्या हुआ उसमें, जुड़ी या नहीं जुड़ी? वो तो जुड़ी नहीं है। मेरी समस्या तो ये है, क्योंकि यहाँ से तो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया। पैसा इकट्ठा होने के बाद सब लोगों ने पैसा खाया, पैसा खाने के बाद उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब बताते हैं कि साहब वहाँ से जो बड़ी सीवर लाइन है उससे कनेक्ट नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ की लाइन काट दो, क्योंकि काटने का कारण ये जो इस बात के पैसा इकट्ठा हुआ था है, मतलब यहाँ के जो लोग क्या कहते हैं ठेकेदार वगैरह थे, उन लोगों ने हम लोगों से पैसा लिया है कि इस बात के पैसे लिए, मतलब वो चैम्बर वगैरह के लिए, और वैसे भी क्या कहते हैं कोई भी काम होता था तो पैसे देने पड़ते थे। तो वो जनता का पैसा था, तो जनता का पैसा कहाँ गया? आपसे आपने पैसे दिए, तो फिर नगर निगम द्वारा जो भारी भरकम बजट से इस कार्य को किया गया था और आज वह हुआ नहीं, कनेक्शन काट दिए। अब आप कहते हैं कि समस्या काफ़ी है, किस तरीके की समस्या आ रही है? समस्या इतनी भयभीत हो चुकी है कि जो हमारा क्या कहते हैं जो पानी आता है वो नाली में क्या कहते हैं कच्ची नालियों से जो हमारे घर की जो नींव है उसमें पानी मर रहा है। पार्षद जी को इतना तो सोचना चाहिए था, कम से कम पार्षद जी भी अपनी गली में रहते हैं कि उनको भी तो ये देखना चाहिए कि भाई क्या कहते हैं तुम अच्छी तरीके से रह रहे हो, तो इस गली में भी क्या कहते हैं सामने वालों लोगों को तो अच्छी तरीके से रखना चाहिए। तो ये थोड़ी है पाइपलाइन सारी क्या कहते हैं काटने के बाद कोई सुनवाई नहीं है किसी की। इसको कम से कम महीना भर से ऊपर हो गया। कटने के बाद पानी साफ आया आपके? हमारे यहाँ तो भैया समर का पानी यूज कर रहे हैं और वैसे भी पानी अभी साफ नहीं आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत दर शिकायत कर चुके, महापौर के पास कर चुके, नगर निगम में भी कर चुके, उसके बावजूद भी शिकायत का साहब निस्तारण नहीं है। बुजुर्ग बाबूजी उनसे बात करेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? मैं के दीक्षित। जी दीक्षित जी, किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सीवर पड़ा एक्चुअली जो सीवर के लेबर थी गाँव से पकड़ के और उनसे काम कराया गया। तो बेटा कह रहा है जो कि वो तो सीवर लाइन में ही बदबू आ रही थी। आप देख रहे हैं जगह जगह छेद है, ये सब जगह छेद कर दिए, बाद में घरों में बदबू आ रही थी। ये तो उसके बाद ये पानी की शिकायत आ गई कि पानी में मिक्स हो गया सीवर का गंदगी, तो सबसे उसके बाद ये जो कनेक्शन काट दिए। ये लापरवाही एक्चुअली वो लेबर ठीक नहीं थी, वो अनस्किल्ड लेबर थी, जानती नहीं थी। देखिए जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि लेबर ठीक नहीं थी, गांव के व्यक्ति बुला लिए थे काम कराने के लिए, एक्टिव लोगों को नहीं कार्य दिया गया। जनता का ऐसा देखिए बुजुर्ग बाबूजी बता रहे हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की समस्या होती है यहाँ पर। यहाँ के स्थानीय लोगों को गुमराह भी किया गया, पैसे लिए गए हैं उनसे, जैसा कि भाई ने बताया अभी कि हमसे पैसे भी लिए गए हैं कि चैम्बर के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। अब ऐसे में देखने वाली बात है कब ये सीवर लाइन मेन पॉइंट में जुड़ पाएगा और कब यहाँ के हालात सुधर पाएंगे, साफ और स्वच्छ जल मिल पाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी रवि वशिष्ठ के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद।